सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है। इसका एक पक्ष तो ये भी है कि ये पॉजिटिव भी है, मगर ये नेगेटिव भी है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में अगर आपने देखा हो तो एक बहुत ही दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, जो शायद अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे थे और शायद कुछ ही घंटों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको हेडलाइंस बनाया और लगभग हर देशवासी ये मान चुका था कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इसका सच कुछ और था। धर्मेंद्र अस्वस्थ थे और वो अस्पताल में थे, जिस पर उनके परिवार ने काफ़ी असंतोष जताया है। उनका परिवार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप निराश है, क्योंकि जिस मीडिया को जिस व्यक्ति ने इतने साल दिए, उसने पूरी तरह से जाने पहचाने बिना ही इस तथ्य को वायरल कर दिया, जिसको देशवासी मानना या ना मानने पे तो बात एक अलग ही है। अगर आपके सामने कुछ तरह से खबर आएगी और वो भी एक बड़े किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा, तो वो डेफिनेटली विश्वास करने योग्य होगी। इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंद्रशेखर जी मौजूद हैं, जो पत्रकारिता जगत में बहुत लंबा काम करके आए हैं। हम सर से सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपने देखा है, आप खुद मीडिया में इतने सालों तक समय बिताकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कि पहले के दौर में आज के दौर में क्या फ़र्क है और इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? देखो निशु, क्या है कि पहले तो अखबार छपते थे, तो अखबारों में प्रामाणिकता, मतलब किसी ने कहा था कि अखबार में छपे हुए शब्दों पर पाठक भगवान की तरह भरोसा करता है। फिर न्यूज़ चैनलों का दौर आया, खबरें जल्द से जल्द परोसी जाने लगी और ये डिजिटल का दौर है। यहाँ ना बड़ी भागदौड़ आपाधापी मची है इस बात की कि कैसे बहुत जल्दी लाइक्स और व्यूज़ ले लिए जाएं, इकट्ठे कर लिए जाएं। लेकिन उस आपाधापी और भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं उस शुचिता को खोते जा रहे हैं जो पत्रकारिता की मर्यादा है, पत्रकारिता की गरिमा है, पत्रकारिता की प्रतिष्ठा है, उसकी प्रेरणा है कि भाई मेडिकल बुलेटिन जारी होने का इंतज़ार कर लेते और प्रामाणिकता एक बार हमने उनसे सुना, हमने उनसे सुना, हमने इनसे सुना और इनसे सुन के उसने कहा। तो जिम्मेदारी से अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में और आने वाले समय में कटघरे में भी खड़ा हो जाएगा न्याय के। तो ये बहुत सोच विचार करना आवश्यक है कि खबरों को हम परोसने की जल्दबाजी में कहीं संवेदनशील विषयों को मौत के घाट तो नहीं उतार दे रहे हैं। और प्रशंसक वर्ग बहुत बड़ा है एक्टर धर्मेंद्र का, निराशा हुई। और आखिर क्यों, ये मैं सवाल अपने आप से भी करता हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा बहुत रुक के और प्रामाणिकता से चीज़ को प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रस्तुति थोड़ी गलत मुझे लगी और सबको लगी। देखिए सर, वैसे तो इसमें जनता का कोई मतलब गलती उनकी तो है ही नहीं है, उनके सामने अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन फिर भी आज के दौर में आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हम खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, हम खुद उभरते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो आप क्या इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक संदेश देना चाहेंगे हर उस व्यक्ति को जो आज फ़ोन यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कि इस तरह की कोई खबर आपके सामने आ रही है तो क्या एक बार उस पर सोचना विचारना आवश्यक है? और फैक्ट और फेक के बारे में एक जो ये डिबेट है, इसको ज़रा सोचे इंसान अपने दिमाग में एक बार। देखिए, जिस तरह से साइबर कानून लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, मैं अपने दर्शक और सबको ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर कुछ इस तरह की आप गलत खबरें प्रस्तुत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइबर कानून के दायरे में भी आने वाले समय में आएंगी और अभी भी आ रही हैं और लगातार उन पर कार्रवाई भी हो रही है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज़ वगैरह चलती है, जिस तरह समाज में जो विद्वेष पैदा करती है या जो समाज में कहीं नफ़रत फैलाती है, तो उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है, हथियारों के प्रदर्शन पर भी। लेकिन एक गाइडलाइन हमें स्वयं तय करनी होगी कि आखिर हम जो परोस रहे हैं वो स्वस्थ हो और किसी को नुकसान नहीं कर रहा हो और उसमें कुछ ऐसी मिलावट ना हो कि हमारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लग जाएं। डिजिटल के इस दौर में हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पर खबरें हैं और ये बहुत सुनहरा स्वर्णिम दौर है डिजिटल मीडिया का कि आज
छोटे से छोटा व्यक्ति गांव में, शहरों में, कस्बों में, बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, युवा सब अपने अपनी प्रस्तुतिकरण को बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन उस प्रस्तुतिकरण की आंधी में हम समाज की गरिमा को बनाए रखें और कानून जिस तरह मजबूत होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि कुछ रील डाल दी। एक रील अभी चर्चा में है कि वो आत्महत्या के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए आत्महत्या का ड्रामा कर रहे थे, फिर आखिर पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे ऊपर सवाल खड़े हों? हमें बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस पर नियंत्रित होकर कार्य करना होगा। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर लोग हमारी गंभीरता को भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगे ना। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, आपके पास ताकत है, आपके पास ये फ़ोन है, आपके पास ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस ताकत के साथ में आपके कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो उन्हें ज़रूर आप माने। मैं निशु शर्मा, कैमरामैन प्रियम के साथ, लोकमत राजस्थान।